हे गाइस, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों पर होंगे। ठीक है, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सोलर कांस्टेंट। ठीक है, नाउ एज इन प्रीवियस क्लास वी ऑलरेडी स्टडीज अबाउट सोलर एनर्जी, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सोलर कांस्टेंट। ठीक है, आज हम सोलर कांस्टेंट डिस्कस करेंगे। नाउ the energy that the near earth space receive from the sun is about 1.4 kilojoule per second per square meter and this quantity is called solar constant. As you all know, ऐसा आप सभी को पता है, जो एनर्जी हमारे जो अर्थ के नजदीक जो अंतरिक्ष है वो रिसीव करता है सन के द्वारा, सूर्य के द्वारा, सूर्य से। ठीक है, वो कितनी रिसीव करता है? 1.4 किलोजूल पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर। मतलब एक सेकेंड में, एक स्क्वायर मीटर में 1.4 किलो जूल जो एनर्जी है वो हमारे जो पृथ्वी के नजदीक जो अंतरिक्ष है उस पर क्या होती है? एनर्जी रिसीव होती है। कहां से? सन से। ठीक है, और ये जो क्वांटिटी होती है एनर्जी की रिसीव होने की, इसी क्वांटिटी को सोलर कांस्टेंट बोला जाता है। I hope you are getting. The energy that the near earth space receive from the sun is about 1.4 kilojoule per second per square meter and this quantity is called solar constant. और इसी क्वांटिटी को सोलर कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, now we are going to the definition. It is just a meaning. Now we are moving to the definition. अब हम लोग definitions में जाएंगे। ठीक है, ये तो मैंने मीनिंग समझाया आपको। ठीक है, the amount of solar energy received per second by 1 square meter area of the near earth space at an average distance between sun and earth is called solar constant. ठीक है, वो अमाउंट सोलर एनर्जी की जो पर सेकेंड में रिसीव करता है एक स्क्वायर मीटर एरिया, जो हमारे पृथ्वी के नजदीक अंतरिक्ष का एक स्क्वायर मीटर एरिया है, जो एक सेकेंड में सोलर एनर्जी रिसीव करता है। ठीक है, औसतन दूरी, एवरेज डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच की, उसी को बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। जैसे मैंने ऊपर बताया, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव पर सेकेंड बाय 1 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ नियर अर्थ स्पेस एट एन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। उसी को सोलर कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, मैंने करवा दिया था ये, लेकिन समझाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा वीडियो। ठीक है, नाउ तो इसका मतलब क्या हुआ? द सोलर कांस्टेंट टेल, सोलर कांस्टेंट हमें ये बताता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक सेकेंड में एक स्क्वायर मीटर एरिया जो अर्थ के नजदीक जो अंतरिक्ष है उस पर गिरती है। ठीक है, उसकी अमाउंट बताता है कितनी एनर्जी गिरती है। ठीक है, एग्जाम में एग्जामिनर ऐसा पूछ देगा, द एग्जामिनर इन द एग्जाम ask solar constant tell us what does the solar constant tell us. एग्जामिनर ऐसा पूछ देगा कि सोलर कांस्टेंट हमें क्या बताता है, तो आप बोलेंगे सोलर कांस्टेंट टेल अस द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज फॉल इन 1 सेकेंड ऑन अ 1 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ नियर अर्थ स्पेस। ठीक है, सोलर कांस्टेंट हमें यह बताता है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एक सेकेंड में एक स्क्वायर मीटर एरिया पर रिसीव हुई, जो हमारी अर्थ स्पेस है, अर्थ से नजदीक जो स्पेस है वहां पर। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और वैल्यू क्या होती है सोलर कांस्टेंट की? 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो एग्जामिनर पूछता है कि वैल्यू बताइए सोलर कांस्टेंट की, तो क्या होती है? 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या तो ये बोलिए, या 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, दोनों सेम होते हैं। अब आप बोलोगे सर एक आप बोल रहे हो 1.4 किलो जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर और एक बोल रहे हो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्यों किलोवाट क्यों बोल दिया मैंने यहां पर, क्योंकि आपको पता है 1 किलो जूल पर सेकंड किसके बराबर होता है? 1 किलो वॉट के बराबर होता है। तो आप 1.4 किलो जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर की जगह पर अगर आप 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर बोलेंगे तब भी सही है। क्यों? क्योंकि 1 किलो जूल पर सेकेंड किसके बराबर होता है? किलोवाट के। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट।
सो द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर और 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। नाउ दिस इज सोलर कांस्टेंट, ये सोलर कांस्टेंट था, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नाउ सोलर एनर्जी डिवाइसेस, अब क्या होता है सोलर एनर्जी डिवाइसेस क्या होते हैं? ठीक है, अ डिवाइस विच गेट हीटेड बाय यूजिंग सन्स हीट एनर्जी इज कॉल्ड सोलर हीटिंग डिवाइस। एक ऐसे यंत्र, एक ऐसे डिवाइस जो गर्म हो जाते हैं, कब? जब उस पर सन हीट एनर्जी का यूज होता है, उसको बोलते हैं सोलर हीटिंग डिवाइस। क्या बोला? अ डिवाइस विच गेट हीटेड बाय यूजिंग सन्स हीट एनर्जी, एक ऐसे डिवाइस जिनको जो गर्म हो जाता है या गर्म किया जाता है, जिनको जैसे सन की हीट एनर्जी का यूज करके, उसी को बोलते हैं सोलर हीटिंग डिवाइस। अंडरस्टूड? अ डिवाइस विच गेट हीटेड बाय यूजिंग सन्स हीट एनर्जी इज कॉल्ड सोलर हीटिंग डिवाइस। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इन स्टूडेंट माइंड, सर what are solar heating device? Give example. Don't panic, I will give you a suitable example. Now a solar cooker, solar water heater, solar cell are solar heating device. ठीक है, और सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर सेल, ये सारे के सारे सोलर हीटिंग डिवाइस के एग्जाम्पल होते हैं। सोलर हीटिंग डिवाइस होता है, आपको पता है सोलर कुकर होता है, सन की हीट एनर्जी का उसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और फिर सोलर कुकर में क्या होता है, फूड जो होता है वो रोस्ट होना, पकना स्टार्ट हो जाता है। सोलर वाटर हीटर, इसमें भी सन की हीट एनर्जी का यूज होता है, तो इसमें क्या होता है, वाटर जो है बॉईल होने लगता है, उबलने लगता है। ठीक है, सोलर सेल आपको पता है, सोलर सेल से जो बैटरी है वो चार्ज होती है सोलर सेल से, और उसके बाद फिर उसका यूज लाइट्स के लिए करते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजों के लिए पर्पस के लिए किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज द सेशन ऑफ टुडे। ठीक है, आई होप यू लाइक द सेशन। ठीक है, तो ये आज का सेशन था। ठीक है, तो उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और आप वीडियोस देख रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, और जिनकी कॉपी मेरे पास है तो अभी बेटा आप रफ में बना लीजिएगा, फिर जैसी कॉपी आपको रिटर्न होगी तो आप फेयर में बना लीजिएगा। लेकिन याद रखिए आप लोगों के वीडियोस प्रोबेबली मई तक तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका कोर्स 9th 10th का ज्यादा होता है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।